हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी क्या होता है और ये काम कैसे करता है। एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि एसआईपी क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विकास कुमार। आज हम बात करेंगे व्हाट इज एसआईपी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। व्हाट इज एसआईपी? तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। एसआईपी जस्ट ए प्रोसेस फॉर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप उसमें इन्वेस्ट करो। एसआईपी सिर्फ एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो। इसके लिए एसआईपी को हम कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड डेट को म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं। जैसे 1000, 2000, 3000, 5000, लाख, 2 लाख, वट एवर अमाउंट जो आप अफोर्ड कर सकते हो। जैसे आप हर महीना ईएमआई भरते हो, आरडी करते हो, सेम उसी तरह एसआईपी भी हर मंथ एक फिक्स डेट को आपका म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट होता है। एसआईपी काम कैसे करता है दोस्तों? एसआईपी में आप कोई बड़ा अमाउंट एक साथ में नहीं इन्वेस्ट कर सकते। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का 2 तरीका होता है, एक एसआईपी के थ्रू, एक लमसम के थ्रू। लमसम में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई अमाउंट है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो आप चाह रहे हो कि नहीं मैं एक बार डाल के फ्री हो जाता हूं, बार बार मुझे झंझट नहीं चाहिए, तो आप लमसम के थ्रू एक बार में अमाउंट डाल सकते हो। बट एसआईपी के थ्रू आप ऐसा नहीं कर सकते। एसआईपी में आपको सिस्टमेटिक तरीके से एवरी मंथ ऑन मंथ आपको पैसा डालना पड़ता है। डालना क्या, उसमें आप एक सिस्टमेटिक डेट सिलेक्ट कर दोगे, उसके तहत आपका पैसा एवरी मंथ उस डेट को फिक्स अमाउंट आपका कटता रहेगा। जब मार्केट ऊपर जाता है तब आपको कम यूनिट मिलता है और वही मार्केट जब नीचे गिरता है तो आपको ज्यादा यूनिट कमाने का मौका मिलता है। इसे कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। दोस्तों, एसआईपी को हम एक आसान भाषा में, एक आसान एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप सैलराइड पर्सन हो या कहीं पे काम करते हो जहां पे आपकी सैलरी हर महीने की 30 तारीख को होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक एसआईपी स्टार्ट करते हैं 5 तारीख को किसी भी मंथ में। सपोज मान लो जनवरी चल रहा है तो जनवरी की 5 तारीख को हम एक एसआईपी स्टार्ट करते हैं 1000 रुपए की। ठीक है, अब मैं ये 5 तारीख क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेरी सैलरी जो आ रही है हर महीने की 30 तारीख को आ रही है, या आपकी या किसी की भी सैलरी 30 तारीख को आ रही है, तो मैं बीच में 3-4 दिन का गैप रख के फिर स्टार्ट कर रहा हूं। बिकॉज अगर हमको कभी सैलरी आने में डिले हुआ या किसी कारणवश आगे पीछे हुआ थोड़ा, तो हम ये 3-4 दिन में पैसे को अरेंजमेंट कर सके ताकि हमारा एसआईपी बाउंस ना हो। अब आपने 5 तारीख को 1000 रुपए का एसआईपी चालू कर दिया XYZ इक्विटी म्यूचुअल फंड में। दोस्तों, अब बोलोगे ये XYZ इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो मैंने म्यूचुअल फंड पे एक डिटेल में वीडियो बनाया है जहां पे मैंने बताया है म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। ये सारी डिटेल मैं बेसिक टू एडवांस लेवल पे बताया हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लिंक के थ्रू देख सकते हैं या फिर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे XYZ इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर दिए, जिसका एनएवी चल रहा है 10 रुपए का, नेट असेट वैल्यू जिसकी प्राइस है 10 रुपए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, किसी भी कंपनी का शेयर्स जैसे 1000 रुपए, 2000 रुपए हम चेक करते हैं ना, इसका शेयर प्राइस 2000 है, इसका 500 है, 1000 रुपए। उसी तरह म्यूचुअल फंड का प्राइस हम एनएवी से देखते हैं, जिसको हम नेट असेट वैल्यू बोलते हैं। आपने एक एसआईपी स्टार्ट कर दिया 5 जनवरी को, 1000 रुपए अमाउंट, 10 रुपए के एनएवी पे आपको 100 यूनिट मिलेगा। जब आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, एनएवी 10 रुपया चल रहा है, तो आपको 100 यूनिट्स मिलेगा। अब दोस्तों, अगला मंथ स्टार्ट होता है फरवरी।
अब फरवरी में क्या होता है, मार्केट गिर जाता है। ठीक है दोस्तों, मार्केट गिर जाता है तो आप सोचोगे अरे यार मेरा तो लॉस हो गया। नहीं, आपका लॉस नहीं हुआ। आपका देखा जाए तो आपको एक सस्ते भाव में ज्यादा यूनिट खरीदने का मौका मिल रहा है। जैसे मान लीजिए आपने जनवरी के महीने में 5 तारीख को जब 1000 रुपया इन्वेस्ट हुआ था तो आपको 10 रुपए का एनएवी का प्राइस चल रहा था, जहां पे आपने 100 यूनिट बाई किया था। अब फरवरी के महीने में मार्केट गिर गया है तो इसका एनएवी 10 रुपए से घट के 5 रुपए आ गया है। अब यहाँ पे यूनिट आपको 200 मिल रहा है, 200 यूनिट, मतलब 100 यूनिट उससे ज्यादा मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों यही यूनिट आपको प्रॉफिट देता है। अब दोस्तों अगला महीना स्टार्ट होता है मार्च। सेम आपको 5 तारीख को 1000 रुपया डेबिट हो रहा है, बट यहाँ पे मार्केट अब ट्रेंडिंग चला गया है, मतलब काफी तेजी से मार्केट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो 10 रुपए का एनएवी था वो बढ़ के 20 रुपए तक हो गया है। तो दोस्तों इस बार आपको जो यूनिट्स मिलेंगे वो कम मिलेंगे। पहले जो 10 रुपए पे आपको 100 यूनिट्स मिले था, अब वही 1000 रुपए इन्वेस्ट करके 20 रुपए के एनएवी के भाव पे आपको 85 यूनिट मिलेगा। अब देखा जाए दोस्तों, आपने 3 महीना इन्वेस्ट किया, 1000 रुपए, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3000 हो गया और आपको जो यूनिट्स मिले हैं वो 350 मिले हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको थोड़ा यूनिट कमाने को मिलता है, जब वही मार्केट नीचे गिरता है तब आपको ज्यादा यूनिट कमाने का मौका मिलता है। अब जैसे मान लो ये 350 यूनिट हुआ, अगर ये नॉर्मल मार्केट रहता या फिर अप में आपने खरीदा होता तो आपका 300 ही यूनिट होता। 2 बार तो मार्केट बराबर था या हाई था, एक बार मार्केट गिरा था, तो वहां पे आपको ज्यादा यूनिट कमाने का मौका मिला। जब मार्केट अप या डाउन होता है तब जाके आपको एवरेजिंग का फायदा मिलता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, आपका जो यूनिट्स है वो एक एवरेज आउट मिलता है। जैसे यहाँ पे 50 एक्स्ट्रा यूनिट्स मिले हैं, तो क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए जब आप देखते हैं तो आपको यही एक्स्ट्रा यूनिट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देते हैं, मुनाफा देते हैं। कई लोगों का यह भी डाउट होता है कि एसआईपी में रिस्क होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल रिस्क होता है। एसआईपी में भी मार्केट रिस्क होता है, बिकॉज यह मार्केट से जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म में रिटर्न देखा जाए तो ऊपर नीचे हो सकता है, बट एसआईपी अगर आप लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से करते हो तो इसको एक बेटर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। दोस्तों कई लोगों का यह भी डाउट होता है, जब म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो उसको अलग से नाम देने की जरूरत ही क्या है? इसको भी शेयर मार्केट क्यों नहीं कह देते? आपका डाउट सही है, बट इसके पीछे की वजह क्या है? शेयर मार्केट एक जगह है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनियों के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। हमारे देश में 2 प्लेटफॉर्म है, बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। यह एक मार्केट है, कोई प्रोडक्ट नहीं। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है जहाँ पे कई लोगों का पैसा इकट्ठा किया जाता है और उस पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड का पैसा सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट होता है, इसका पैसा इक्विटी यानी शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है, बट इसके अलावा भी बॉन्ड, डेब्ट, सिल्वर, गोल्ड इत्यादि में भी इन्वेस्ट किया जाता है। कुछ म्यूचुअल फंड का पैसा तो शेयर मार्केट में जाता ही नहीं है, जैसे डेब्ट म्यूचुअल फंड एंड लिक्विड फंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कमेंट में यस लिख के बोलो, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम में लेके आते रहूं। Thank you for watching this video.